अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली आज हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट की या डोमेन की ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे वो निकालने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या नाम है ये फायरफॉक्स खोल लेते हैं। ठीक है, अब इनमें आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत है बेसिकली। अब पहली बात मैं क्लियर कर दूं, आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो मैं आपको सिखाऊंगा उसके लिए सिर्फ आपके पास मोबाइल हो, बल्कि कोई भी डिवाइस हो और आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक है, और नेट पे आप एक ब्राउज़र होना चाहिए, बस आप आराम से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम कुछ वेबसाइट्स को देखने वाले हैं जो हमें क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। लेकिन सबसे पहले ना हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो हमारे टर्मिनल में है। अब सबसे पहले अगर आप ये किस्म के हैक्स हैं छोटे छोटे जो आपको यानी कि काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। अगर आप पिंग और आगे डोमेन लिखते हो, फ़र्ज़ कर दिया मैं लिख देता हूँ कोई छोटी सी डोमेन लिख देते हैं यार, वन हब डॉट कॉम एक वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ से आपको वल्नरेबल मशीन्स मिलती हैं। अब देखें, इसको जब आपने पिंग किया तो पिंग करके आपको क्या मिल गई, सर्वर की पब्लिक आईपी मिल जाती है। सर्वर की एक किस्म की आईपी मिल जाती है आपको, जहाँ से आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ये पिंग एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी वेबसाइट के सर्वर की आईपी निकालने का। लेकिन हर बार आईपी सेम नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी डिफरेंट सर्वर्स रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सेम नहीं आती। और ट्रेस आर टी अच्छा, ट्रेस राउट क्या होता है बेसिकली। ट्रेस राउट होता है कि यार मेरा जो पैकेट है वो कितने यानी कि कैसे कैसे बेसिकली क्या। अब फ़र्ज़ किया कि अगर मुझे कोई ख़त मिलता है कि भाई आपने ये ख़त जाके ना लाहौर में डिलीवर करना है, मुल्तान से। अब मैं मुख्तलिफ़ स्टॉप्स में रुकूँगा। ठीक है, कि लेकिन क्या करूँगा, पैकेट पहुँचा के रहूँगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई लाहौर तक आपने जाना, अगर ना मिले फिर वापस आ जाना। लाहौर तक गया, मुझे मिल गया, मैंने पकड़ा दिया। ट्रेस राउट की आप एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ट्रेस राउट करता हूँ, इसी वेबसाइट को चलो कर लेते हैं, लिखी हुई आ रही थी। अब एक मिनट, ये काम हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है हमेशा आपके राउटर के पास 192.168.100.1, आपको पता है। उसके बाद जाती है आपके आईएसपी के पास। आईएसपी के पास जाती है आपके, और यह मिसपल.com इनकी और आईएसपी का कोई सर्वर होगा। इसके बाद जाते जाते कहाँ तक पहुँच जाती है, जो उसका सर्वर होता है, यानी कि 940 आप आईपी देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं ट्रेस राउट करूँ इस आईपी को, जो ये है, इसको सिंपल कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो शॉर्ट करनी है। अब एक इसको मैं ट्रेस राउट करूँ तो देखो ये क्या है, एंड तक पैकेट पहुंचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हॉप्स। ठीक है, हॉप्स क्या चीज़ होती है भाई, कितने जगह से मेरा पैकेट होके गया, ये सारा काम आपके ट्रेस राउट में होता है। और ट्रेस राउट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये बहुत आपकी हेल्प करती है कि आपका पैकेट कहाँ कहाँ से होके जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वापस हम आते हैं डोमेन पे। बेसिकली हम यहाँ पे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन की नहीं। अब सबसे पहली जो मैं आपको वेबसाइट बताना चाहूँगा वो एक होती है हुइज़ डिटेल्स, आप उसे कहते हो। हुइज़ डिटेल्स क्या होते हैं भाई, कौन सी डिटेल या क्या डिटेल्स बेसिकली इन्हें कहते हैं। ये डिटेल्स होती हैं मतलब भाई वो कब बनी, वेबसाइट कब बनी। ठीक है, वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टफ्स होते हैं वो आपको बताता है वो। ठीक है, अब सबसे अच्छी इसमें क्या है, huiz.domain.tools.com, domain-tools.com सबसे अच्छी वेबसाइट हुइज़ के लिए मुझे तो यही लगती है भाई। अब मैंने एक हुइज़ का निकाला हुआ है, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा, मैं मैपको को चलो कर लेते हैं। आपको अच्छी मैं मैपको, जिन्हें नहीं पता, मुल्तान की वो है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी की। मैपको आपका बिल उसी से आता है, कभी सर्च करना है आपने, ऊपर देखना, ये देखो बिल की आगे वेबसाइट। ये इलेक्ट्रिक के बिल जो आपके आते हैं ये सारे मैपको से बन के आते हैं। अब अगर इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईपी एड्रेस इसका यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और बता रहा है 5 अदर साइट्स होस्टेड ऑन दिस सर्वर। उसके बाद बता रहा है आईपी को लोकेशन सियालकोट में है। एएसएन क्या है, कहाँ उसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर पीके। ठीक है, कॉम सेट में। होस्टिंग हिस्ट्री 4 चेंजेस और 2 यूनिक नेम सर्वर्स और 5 ईयर्स। ठीक है, वेबसाइट का टाइटल है,
ठीक है, रिस्पॉन्स कोड, और फिर ये क्या बता रहा है आपको, रजिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अब कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ़र्ज़ कर दिया अब जैसे मैं करता हूँ onehub.com, इस पर करते हैं onehub.com पे, ठीक है। onehub.com का जब मैंने किया तो ये काफ़ी आ गया। रजिस्ट्रांट कौन है, अच्छा रजिस्ट्रांट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रजिस्ट्रांट कौन है, ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है, डेट है। अब देखें ये चीज़ क्रिएटेड कब बनी कब थी और एक्सपायर कब हो रही है, ठीक है, अपडेट कब होगी, ये सारी चीज़ें क्या है हुईज़ में आ जाती हैं आपके पास, इसकी लोकेशन वगैरह आ जाती है। फिर वेबसाइट का टाइटल आ जाता है, यहाँ पे इसकी पिक आ रही थी। तो हुईज़ की ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, मैं खुद ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सर्वर टाइप यहाँ पे आ जाता है। अब अक्सर आप लोगों ने अभी देखा है हुईज़ पे भाई मैपको की सही डिटेल नहीं मिली, तो यार मेरी तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी होगी, ठीक है, लेकिन मिल रही है, लेकिन बहुत थोड़ी मिल रही है, काम की नहीं मिल रही जितनी इसकी मिली है OneHub की, मुझे इतनी ही चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हुईज़ को थोड़ा अपडेट करते हैं, ठीक है। हुईज़ को थोड़ा अपडेट क्या करना है, मैं एक और वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट डॉट इन एक मिनट informer.com, ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब ये क्या करती है, और भाई ये हुईज़ की एक किस्म का आप कह लो बला है ये, कसम से मैं दिखाता हूँ ये क्या करता है। ये देखो, ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर देगा। फ़र्ज़ कर दिया मैं करता हूँ mapco.com.pk, यही आई गेस डोमेन थी जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा ये देखो, ओ भाई ये सारा चिट्टा गिट्टा इसने खोल के रख दिया, ठीक है, काफ़ी हद तक। डेली विजिटर्स कितने हैं, डेली पेज व्यूअर्स यानी कि डेली वेबसाइट पे कितने आते हैं, डेली पेज कितने कौन देखते हैं, अलेक्सा रैंक मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। होस्टिंग कंपनी कौन है भाई, CIS लाहौर, IP क्या है और DNS क्या है, और स्टैट्स, और अगर उसमें देखें तो यहाँ मंथली ट्रैफिक और वो चीज़ आ रही है, इसकी हुईज़ नहीं निकल रही, IP हुईज़ निकल रही है, ठीक है। IP हुईज़ निकल रही है तो IP हुईज़ भी हमारे काम की होती है। अब देखें यहाँ पे IP हुईज़ में काफ़ी नेट आ रहे कॉम सेट्स, क्योंकि बता रहा था कॉम सेट्स की यूनिवर्सिटी में क्या है, सर्वर आई गेस होस्टेड है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एड्रेस और ईमेल्स तक मिल जाती है, यानी कि जो रजिस्ट्रांट वगैरह होते हैं या जो रजिस्टर वगैरह होते हैं या जिनके पास चल रही होती है ये चीज़, उनकी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये website.informer.com ये आपकी रिकॉनेसेंस में, वेबसाइट की रिकॉनेसेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करते हैं, अब ये तो हो गया कि भाई हमने ये चीज़ें कर ली, ठीक है, हुईज़ की निकाल ली। अब इसके अलावा भाई मुझे ना इसकी IP चाहिए, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए, मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे इसका सब कुछ चाहिए। तो भाई वो कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका Nmap है, लेकिन Nmap पे तो हमने जाना नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का वो पार्ट है कि हम Nmap को टच ही नहीं करें भाई। जब मैंने कह दिया कि आपको सिर्फ एक डिवाइस और इंटरनेट चाहिए तो भाई यही चाहिए आपको, ठीक है। अब एक वेबसाइट है census.io और इसके साथ हम कर देते हैं /domain, मेरे ख्याल से आई गेस यही है, या डोमेन सर्च है, सही याद नहीं है, देखते हैं अगर ओपन होती है तो, वरना किसी और पंगे से निकालते हैं। census.io जो /domain है ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, और ये क्या नाम है, लोकेशन, OS और आपको IP और इवन के ओपन पोर्ट्स भी बता देती है कि ओपन पोर्ट्स क्या हैं। नेट मेरा सही चला, खैर है, इसको क्या हो गया, दोबारा कर लेते हैं सेंसिस, चलो सेंसिस सर्च ही कर लेते हैं। हाँ सेंसिस सर्च डोमेन नहीं था, सॉरी, मैं ये वेबसाइट्स का लिंक मैं डाल दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा mapco.com.pk, अक्सर आप हुईज़ निकालने जाएंगे ना, आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि भाई जो क्या नाम है एक्स्ट्रा डोमेन्स। अच्छा mapco.com.pk यहाँ पे नहीं मिल रही। अब ये याद रखना, कुछ वेबसाइट्स हो सकता है आपको सेंसिस या website.informer.com पे ना मिले, तो भाई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टिल बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं। onehub.com की कर लेते हैं यार, ठीक है, onehub.com की कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे ना अक्सर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यार ये इतनी सारी ये जो चीज़ें आ गई ये क्या है, और भाई इनमें से आपके पास जो हमेशा पहला सर्वर होता है ना, वो आपके पास ज़्यादातर एक्यूरेट रिज़ल्ट में आ रहा होता है, ठीक है।
अब अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि भाई मैंने किस पे जाना है, तो भाई मैंने आपको एक तरीका बताया, pingvulnhub.com, ठीक है, यही आईपी आ रही है, ठीक है, जो हमने अभी निकाली है। अब आप इस आईपी से स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने किस सर्वर पर स्कैनिंग करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो आईपी डाल देता हूँ, अब ये उस आईपी की बाकायदा इन्फॉर्मेशन निकल आई, ठीक है। अब नेटवर्क कौन सा है, क्लाउडफेयर नेट है, ठीक है, बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है देख लो भाई, बता रहे, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं ना, यहाँ पे ये तो हो गई ऊपर की चीज़ें, मेन चीज़ देखो ना, सिटी कौन सा है, एम्स्टर्डम, प्रोविंस कौन सा है, नॉर्थ हॉलैंड, कंट्री नेदरलैंड्स, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, टाइम जोन क्या है, और भाई बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इसने। और अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई HTTP के मेथड्स तक बता रहे कि इनका टाइटल क्या है, इनकी ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे यार ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ गया, दिखाता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका दिखाता हूँ। अक्सर आपको आईपी पे हमेशा पोर्ट्स मिलती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे उस वेबसाइट का होता है। लेकिन हम इसका देखें, न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट जो इसकी दूसरी आ रही है vulnhub.com की, इसका अगर OS देखो तो डेबियन लिनक्स है। आपको अक्सर कन्फ्यूजन हो, जो आप पिंग कर रहे थे वो क्या था, वेब सर्वर था, लेकिन आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के उसको टारगेट करना है, तो भाई ये वाली आईपी आप यूज़ करोगे। अक्सर कन्फ्यूजन होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। जिसको आप टारगेट करते हो वो आया पब्लिक सर्वर की आईपी, लेकिन क्या है, मल्टीपल सर्वर्स चल रहे होते हैं भाई। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है वनहब, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, मल्टीपल डोमेन्स इनकी होस्टिंग है, वनहब होस्टेड है मतलब। तो अक्सर क्या होते हैं, अगर आप गूगल का भी देखें ना, गूगल की भी आईपी चेंज होती रहती है, तो ये क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते रहते हैं, लोकेशन चेंज हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये अक्सर गूगल के साथ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हर किसी को पकड़ के फिर गेस करते हैं ज़्यादातर, या वेबसाइट पे जाके या बाकी। लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी सिंगल आईपी आ जाती है। अब यहाँ पे देखो, डेबियन लिनक्स है, नेटवर्क क्या, लिनोड है, हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या है, क्लाउडफेयर है। आपको होस्टिंग कंपनी मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये सारा काम आपके क्या होता है, ऑसेंट में आ जाता है। अब मैं वो कर लेता हूँ, mnsum.edu.pk का सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो आपके पास पहली आईपी आ रही है आप उससे कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक पहली आईपी आ रही है जो आपको बता रही है कि भाई वो क्या है, ये क्या नाम है इसका, ये रेड हैट पे चल रही है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप उसकी आईपी निकाल के इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो वो भी यानी कि आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी कुछ है। अब इसकी एक दूसरी आईपी आई हुई है, 2 आईपीज़ आई हुई हैं, आप दूसरी पे चले जाओ। अब ये क्या है, यहाँ पे भी एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस पे यूबुंटू लिनक्स है, ये मुझे पता है, ठीक है। नेटवर्क कौन सा, ये सारा निकाला हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अक्सर दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कहीं पे जर्मनी आ रहा होगा, कहीं पे कुछ और होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, ठीक है। ये अब जैसे इसका टाइटल क्या है, एमएस यूनिवर्सिटी, तो आपको वेबसाइट मैच करनी पड़ती है कि भाई वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे जाके तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, एमएस सीधे सीधे रिज़ल्ट भी नहीं मिल जाते, ठीक है। तो काफ़ी कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। website.informer.com बहुत अच्छी वेबसाइट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वेबसाइट arine.net, एक किस्म की मेरी फेवरेट वेब है ये, क्योंकि अमेरिकन रजिस्ट्री है, ठीक है। ये बहुत अच्छी, ये भी काफ़ी अच्छी हुई इसके लिए है। अगर मैं इस पर करूँ vulnhub.com, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसकी निकाल के देगा। ऑलराइट, नो रिज़ल्ट, आई गेस अगर मैं आईपी डालूँ फिर काम करेगा, नहीं, एक मिनट, मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं सर्चिंग कर रहा, ये रहा सर्च साइट और हुईज़, निकाल देगा, हाँ निकाल दिया, आई गेस ये आईपी भी काम कर रहा था, ठीक है, मैंने आईपी ही दे दी इसको। आराइन क्या करता है, आपको उसकी नेट रेंज बता देता है, ठीक है। ये नेट रेंज बताने के लिए बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेट रेंज देखो, ये सबसे ज़्यादा काम इसका क्या है, नेट रेंज बता रहा है कि भाई उसकी नेट रेंज कितनी है, ठीक है। और ये यानी कि काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उसकी आईपी कितनी और कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी नेट रेंज जा रही है, ठीक है। क्लाउडफेयर उसकी होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। नेट टाइप, फिर उसका पेरेंट क्या है, लास्ट चेंज कब हुई, रिमार्क, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है कि भाई जिसने यानी कि रिमार्क वगैरह किए हैं क्लाउडफेयर के, ठीक है। कॉपीराइट और सेल्फ, और उसके बाद भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, पोर्ट
43 हु इज़ नॉट प्रोवाइडेड, कुछ नहीं है, कुछ हैं प्रोवाइडेड, ठीक है। अब काफ़ी यानी कि हमें क्या है वेबसाइट की एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हमने देख लिया कि भाई हु इज़ डिटेल रजिस्टर। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन फारिग है, कोई काम की नहीं है। नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है यार। आपको ओएस पता लग गया, आपको लोकेशन पता लग गई, आप ट्रेस राउट करते हो कि आपका पैकेट जाता कैसे है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको पता होना चाहिए। भाई डोमेन कब बनी, डोमेन कब एक्सपायर हुई, रियल हैकर के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत मायने रखती हैं। आपको क्या लगता है हैकर्स शुरू हो जाते हैं वेबसाइट को पेनिट्रेट करना? नहीं, हैकर सबसे पहले उसकी ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हुईज़ हो गई, सेंसिस से हो गई, arain.net, website.inform, इससे के अलावा लाखों वेबसाइट है। लेकिन जो CH या सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो उसकी लैब्स है ना, या वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, वो नंबर 1 पे टॉप 10 में इन वेबसाइट्स को प्रोवाइड करती है जो मैंने आपको बताई हैं। और ये वेबसाइट्स फ्री हैं, प्रॉपर फ्री हैं, ठीक है, ये फ्री रिसोर्सेज हैं। और अगर आप रिसर्च करते हो और सोचते हो भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। ये इंटरनेट के ऑसेंट के रिसोर्सेज हैं, ऑसेंट से आप जो मर्जी करो, ठीक है। जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते ना, ऑसेंट पे आप जितनी मर्जी रिसर्च करो, आपके कोई पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप आराम से रिसर्च कर सकते हो। आप कौन सा कोई इलीगल काम कर रहे हो? अगर इलीगल काम कर रहे होते तो भाई सबसे पहले सेंसस वाले फंसते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही दे रहे हैं। लेकिन क्या है, ये ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, सबके लिए प्रोवाइडेड है, सबके लिए फ्री है, ठीक है। इसे कोई भी बंदा नेट के साथ एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए। अब देखो ये पोर्ट्स का पता लग जाना, इसकी हुईज़ का पता लग जाना कि यार बनी कब थी, एक्सपायर कब होगी, इसका ट्रैफिक रैंक कितना है, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है। मैं वेबसाइट्स का जो 4 बताई हैं मैंने वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह आगे हम वेबसाइट के दूसरे टूल्स को देखेंगे, ठीक है, कि हम यानी कि लोकेशन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं आईपीज़ की और फ़लाँ ये चीज़ें। तो सर्वर की फिर विजुअल ट्रेस राउटिंग करेंगे और जियोग्राफिकल ट्रेस राउट करेंगे, तो ये चीज़ें ज़रा फिर हम बारी बारी क्या करेंगे, इसको जो हमने ट्रेस राउट किया, ट्रेस राउटिंग को बेसिकली हम देखेंगे अगले उसमें। तो बाकी फिर यानी कि इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो वेबसाइट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकाली, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, फिर हम इसके थोड़ा सा डीप पे जाएंगे, फिर हम थोड़े से टूल्स वगैरह यूज़ करने शुरू करेंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कोई 6 या 7 पार्ट्स बन जाएंगे। तो उसके बाद यानी कि फिर ये सीरीज़ एंड होगी। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बैच स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने का, फिर बैच स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चैनल चलता रहेगा। वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि बारिश का सीज़न था, लाइट बहुत जा रही थी, तो मैं अगर रिकॉर्डिंग पे लगाता अक्सर तो वो लाइट चली जाती, फिर यानी कि सही तरीके से काम नहीं बन सकता था। फिर इस वजह से मैंने यानी कि आपको कुछ भी यानी कि नहीं बनाई और वेट किया कि मौसम सही होने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।